हे गाइस, दिवाली स्पेशल सीरीज़ में हम बनाने जा रहे हैं बकलावा। ये एक टर्किश डेज़र्ट है, तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। सबसे पहले ले लेना है आधा कप दूध। इसी के साथ हम डाल देंगे आधा कप पानी। सिर्फ मेजरमेंट्स का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, और आपकी भी ये डिश बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। 1/4 कप जितना तेल ले लेना है। तेल हम वही इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोई भी ओडर ना हो। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। अब हम ले लेंगे 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, अच्छे से छान लिया है। फिर डाल दिया है 2nd कप और आखिर में हम डाल देंगे 3rd कप। बस इसे भी अच्छे से छान लेना है। जो भी सीवर में बच जाएगा हम उसे डिस्कार्ड कर लेंगे। तो बस जितना ये बचा हुआ है हम इसे निकाल लेते हैं। अब डाल देना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून लिया हुआ है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसका आटा लगाकर रेडी कर लेते हैं। इसका जो आटा है ना दोस्तों, वो रेगुलर आटे से काफ़ी हद तक सॉफ्ट रहता है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथों में चिपक रहा है, बट जो मेजरमेंट्स मैंने दिए हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट है दोस्तों। तो मेजरमेंट्स में आप कोई भी गड़बड़ी ना करिएगा। आप देख सकते हैं इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और मसल कर हम इसे चिकना कर लेते हैं। ये आटा नरम रहता है क्योंकि हम इसकी फिलो शीट्स बना रहे हैं, और वो भी हम घर पर ही बना रहे हैं दोस्तों। फिलो शीट्स मार्केट में रेडी भी मिलती है, लेकिन वो सारी जगह पर अवेलेबल नहीं रहती है दोस्तों। इसीलिए मैं इसे घर पर कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। अब दिखाए गए तरीके से अंदर से हमें फोल्ड कर लेना है और इसे हम ढककर रख देते हैं। 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को पीस लेते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम लिए हुए हैं और इसे हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में हमें इसे नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसे दरदरा ही पीसेंगे। अब एक अलग प्लेट में हम ले लेते हैं कॉर्नफ्लावर और मैदा। ये सेम प्रोपोर्शन में लेना है दोस्तों, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। फिलो शीट्स बनाने में हम यही आटा छिड़कने में इस्तेमाल करेंगे। हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो कितना नरम है। तो चलिए अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और जो एक हिस्सा है उसकी हम 7 लुई तोड़ लेंगे और दूसरे हिस्से की भी हम 7 लुई बना लेंगे। बस दिखाए गए तरीके से हम इसे हल्के से लंबा लंबा कर लेते हैं, और फिर इसकी जैसे हम पूड़ी की लुई तोड़ते हैं बस उसी प्रकार एक चाकू की मदद से हम इसकी लुई तोड़ लेंगे। अगर लुई पतली लगे तो आप थोड़ा सा दूसरा पोर्शन ऐड कर लीजिएगा। हमारे सारे लुए समान हिस्से में होने चाहिए, तो ये चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बाकी के लुई को हम रख देते हैं साइड में। एक लुई को ले लेंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे। अब आटा अच्छे से छिड़क लेना है। आटा लगाने में हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो हमारा ही काम जो है वो दुगना हो जाएगा। बस दिखाए गए तरीके से हमें इसकी रोटी बेल लेनी है। अगर आपको खिंचाव लगे तो आप आटे में इसे अच्छे से रोल कर लीजिएगा और फिर से इसकी रोटी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इसकी मैंने एक साइज़ बना ली है। तो बस यही साइज़ के हम जो बाकी के सारे लुए हैं वो भी यही साइज़ के हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं फ़िलहाल तो ये मोटी दिख रही है। मैंने यहाँ पर 7 रोटियाँ बेल ली हैं और आप देख सकते हैं ये मोटी है। तो अब आता है जो फाइनल पार्ट है। सबसे पहले हम नीचे आटा लगा लेंगे, फिर से ऊपर अच्छे से आटा छिड़क लेना है। आटा लगाने में हमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों,
क्योंकि ये सारी की सारी रोटियां हम एक साथ बेलने वाले हैं। जितना हो सके उतना आप आटा अच्छे से लगाइएगा ताकि जब हम इसे निकालें तो ये आसानी से निकल जाए। अगर आटा कम रहेगा दोस्तों तो ये आसानी से नहीं निकलेंगी और एक दूसरे में चिपक जाएंगी। जब मैंने रोटियां रखी थी तभी भी मैंने थोड़ा सा आटा रखते हुए एक दूसरे के ऊपर रख दी थी ताकि वो एक दूसरे में चिपके नहीं। सारे के सारे 7 रोटी के ऊपर मैंने अच्छे से आटा छिड़क लिया है। अब इस सारी रोटियों को हम जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे। अगर आपको लगे कि आटा नहीं लग रहा है बराबर तो आप ये फिर से एक एक हटाकर फिर से आटा छिड़क कर फिर से दिखाए गए तरीके से इसे बेल लेना है। ये अब बनकर रेडी है दोस्तों। तो मैं एक हटाकर आपको ये बता देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो हाथ है वो इसमें से बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो फिलो शीट्स हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट है दोस्तों। मैंने यहाँ पर केक टिन लिया हुआ है तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल के साइड में रख देते हैं। ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी इस्तेमाल हम ज़रूर से करेंगे। अब इस केक टिन को हम बटर से कर लेते हैं ग्रीस। इसे बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेना है दोस्तों, सारे किनारों पर साइड्स में, और अच्छे से हम इसे बटर से ग्रीस कर लेते हैं। अब जो ये फर्स्ट शीट है उसे हम नीचे अच्छे से रख देते हैं। इसके ऊपर फिर से हल्का सा बटर लगा लेते हैं। बटर लगाना टोटली ऑप्शनल है दोस्तों, लेकिन इसे लगाने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर और स्वाद तो आता ही है और हमारे जो लेयर्स है वो भी बहुत अच्छे से खुलकर आते हैं। मैंने यहाँ पर सेकेंड फिलो शीट लगा ली है, फिर से बटर अप्लाई कर लिया है। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के रखा था इसको मैं कट कर रही हूँ। इसमें से हम निकाल लेंगे सिंगल सिंगल शीट्स और इसे निकालकर हम इसके ऊपर अच्छे से अरेंज कर लेंगे। ये हमारी अंदर वाली शीट्स है तो इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा दोस्तों, और जो सारी की सारी शीट्स हैं उसका भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर लिया है। फिर से हम ले लेते हैं हमारी फिलो शीट और ये हम रख देते हैं। इसी प्रकार हम सारे लेयर्स लगाकर रेडी कर लेंगे। सारी शीट्स पर मैंने बटर लगाया हुआ है। ये हमारी जो शीट्स हैं वो फ्रेश हैं दोस्तों, तो आप अगर बटर ज़्यादा लगाना नहीं पसंद करते हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, तो भी जो हमारे लेयर्स है वो अच्छे ही आएंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पर केक टिन लिया है, इसीलिए जब मैं शीट्स रख रही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। टेस्टी बकलावा खाना है तो इतने थोड़े से एफ़र्ट्स तो हम ले ही सकते हैं। अब जो नट्स को हमने पीस के रख दिया था वो उसका एक पतला सा लेयर हम इसके ऊपर फॉर्म कर लेंगे। मैंने 5th लेयर के बाद ये किया है। आपको अगर चाहिए तो आप टॉप मोस्ट लेयर पर भी कर सकते हैं या फिर हम इसे 2 से 3 हिस्सों में भी कर सकते हैं। फिर से अब हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। सबसे पहले रख देंगे फिलो शीट, फिर थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेंगे। इसी प्रकार फिर से हम हमारी जो शीट्स है वो रखते जाएंगे, साथ ही बटर का एक हल्का सा लेयर भी लगाते जाएंगे। और मेरे 10th लेयर के बाद फिर से थोड़े से नट्स मैंने डाल दिए हैं और फिर से अब हम सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। जनरली मेरी सभी वीडियो से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया है और आपको इसका क्लियर पिक्चर आए और आप ये एकदम ही परफेक्ट बना सके, इसके लिए मैंने फुल प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है। अब जितने भी बचे हुए शीट्स हैं वो हम एक से एक करते हुए सारे के सारे एक के ऊपर लगाते जाएंगे, साथ ही लगा लेंगे बटर। अब हमारी सारी शीट्स बनकर तैयार है तो हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। कट्स को आपको तुरंत ही लगाना है दोस्तों, क्योंकि अगर ये एक बार बेक हो जाएंगे तो ये बहुत ही कड़क हो जाते हैं, तो आप उसे तभी कट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ही आराम से चाकू को आगे की तरफ लेकर जाइएगा और कट करिएगा।
और एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये प्रोसेस आपको बहुत ही ध्यान से करना है। आपका जो चक्कू है वो लास्ट लेयर तक अच्छे से नीचे तक चले जाना चाहिए और कट होना चाहिए। नहीं तो जब बकलावा आपका बेक होके रेडी हो जाएगा तो ऊपर का हिस्सा तो अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो चिपक जाता है। तो ये चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये बकलावा के शेप्स मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप्स दिए हैं। आपको अगर डायमंड चाहिए तो आप डायमंड के शेप्स भी दे सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून बटर को मेल्ट करके रख दिया है। अब हम ये बटर जो हमारे स्लाइसेस हमने कट कर लिए थे उसके ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे और कॉर्नर्स में भी हम बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है दोस्तों। और दिवाली में हम अक्सर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए इस टाइम हम बकलावा ट्राई करेंगे। अब बटर को मैंने बहुत ही अच्छे से कोट कर लिया है, तो ये जाएगा अब बेक होने के लिए। इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 35 to 40 मिनट्स लगेंगे इसे बेक होने के लिए। तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। 1 कप चीनी ले लेनी है, साथ ही डाल देना है आधा कप पानी। गैस की फ्लेम को हमें ऑन कर लेना है और चीनी को मेल्ट होने के लिए रख देना है। कड़छी को बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे चिपके नहीं। अब आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो हम डाल देंगे इसमें 1 इंच जितना दालचीनी। इससे जो हमारी चीनी के सिरप में जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस। अगर आपके पास संतरे का छिलका है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसकी चाशनी जो है वो गाढ़ी ना हो जाए। चाशनी में मैंने नींबू का रस डाला हुआ है ताकि जो चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो नींबू के रस डालने से क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। ये बनकर तैयार है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं बकलावा भी एकदम ही परफेक्टली बेक्ड हो चुका है। इसे हम पहले ब्रश कर लेते हैं कुछ बटर लगाकर। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है दोस्तों। दिख रहा है ना, ये बहुत ही मज़ेदार। और आप देख सकते हैं इसके जो फ्लेक्स हैं वो भी कितने परफेक्ट दिख रहे हैं। चलिए मैं एक ऊपर का हिस्सा जो है वो निकाल कर आपको बता देती हूँ और आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जो फ्लेक्स हैं वो सारे के सारे लेयर्स हमें बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। अब हम इसे भी ठंडा होने देते हैं और साथ ही चाशनी को भी ल्यूकवार्म तक रखेंगे। अगर आप गरम गरम में डाल देंगे तो इसके जो लेयर्स है वो बैठ जाएंगे और फ्लेकी नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है दोस्तों कि बकलावा और हमारी चाशनी दोनों ही काफ़ी हद तक ठंडे हो जाने चाहिए। आप इसे ल्यूकवार्म रहेंगे तभी ही डालिएगा, पहले नहीं डालिएगा दोस्तों। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं कुछ नट्स डालकर। नट्स डालकर हो जाए उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर चाशनी डाल देंगे ताकि जो हमारे नट्स है वो सारे अच्छे से चिपक जाएं। मुझसे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन चाशनी को सोक करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। उसी के बाद हम इसका एक्चुअल फ्लेवर टेस्ट कर पाएंगे। दिख रहा है ना ये बहुत ही मज़ेदार। तो इस दिवाली फेस्टिव पर आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।